देखिए, आज हमने आप लोगों को इधर ज़हमत इसीलिए दी है, आप जानते होंगे कि आजकल के जो हालात हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स कहाँ पर पहुँची है, जो सियासी हालात भी आपके सामने हैं, उसके रिगार्डिंग जो पार्टी के जो रद्द-ए-अमल है, पार्टी के जो एहसासात है, जज़्बात है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि राइट टू लाइफ़ इज़ अ फंडामेंटल राइट। आपने मई के फर्स्ट वीक से देखा वैक्सीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। फाइनली गवर्नमेंट ने उसकी कॉग्निजेंस ली है, बट अभी भी बहुत सारी मिसगिविंग्स जो है इस वैक्सीन को लेकर है। एक बहुत बड़ा तबका है कश्मीर में जो जिसके पास कुछ मिसगिविंग्स है, इसके इससे लाइफ को कुछ थ्रेट है वैक्सीन शॉट लेने से। तो आज गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो उनके एड्स चल रहे हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, छोटे-छोटे पैकेज का भी इतना प्रचार किया जाता है, तो सबसे पहले जो सारी ये मिसगिविंग्स हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। अभी मेरी दिन में भी कुछ लोगों से बात हो रही थी। कल का ही मैं आपको वाकया बोलता हूँ, एक आदमी मुझे यहाँ से बात कर रहा था डाउनटाउन से, सियासी तौर से हमारे साथ वाबस्तगी रखता है। काफ़ी एज्ड है, ये मिसगिविंग्स थी उनको कि कहीं वैक्सीन शॉट लेकर कुछ फैटेलिटी ना हो जाए उनकी। आई हैड टू एश्योर हिम लिटरली ऑन द फोन कि ऐसा कोई मसला नहीं है, सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे बोल रहे हैं वैक्सीन शॉट लेने से कोई फैटेलिटी नहीं है। इन केस इनफैक्ट असलियत ये है कि जो सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं वैक्सीन इज द बेस्ट रिकोर्स राइट नाउ इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो गवर्नमेंट नीड्स टू डू अ लॉट इन दिस सेक्टर कि उनको ये सारी मिसगिविंग्स दूर करनी चाहिए। वैक्सीन शॉट्स इंक्रीज होनी चाहिए। वैक्सीन जो कल इन्होंने ड्राइव की वो काबिल तारीफ है कि उन्होंने वॉक इन वैक्सीन ड्राइव रखी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन जाके वो इतने टेक सेवी नहीं है कि ऑनलाइन जाके वो इन पोर्टल्स पे जो है अपने आप को रजिस्टर कर सके। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ से इसके हवाले से बोलना चाहता हूँ, पहले भी हमने आपको करीबन 1 डेढ़ हफ्ते पहले बताई ये बात, जब लॉकडाउन उन्होंने इम्पोज किया, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमें बोला गया सिर्फ 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा या एज पर द सिचुएशन होगा। देख रहे हैं हम 4 वीक्स है पास्ट, गवर्नमेंट इज डूइंग एबिसमली नथिंग। आपके पास एक स्टेट बजट है 1 लाख करोड़ का, उसका 10% भी सर्व नहीं किया जा रहा है लोगों पे। आए दिन आप देख रहे हैं, चाहे वो ट्रेड लॉबीज हो, बिजनेस बॉडीज हो, वो एक फाइनेंशियल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। पिछले 3 साल से बिजनेसेस जो है वो लॉस में है, 1 लाख करोड़ से जायद का जो है वो नुकसान हुआ है। इस वक्त गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इन सब चीजों की। वहां हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहा है 3.5 करोड़ रुपए का इन्होंने वो पैकेज दिया टूरिज्म सेक्टर के लिए। ना उसमें हमारे ट्रांसपोर्टर है, ना होटलियर लॉबी है, ना बाकी लोग हैं। जो जब हम असेसमेंट करते हैं 3.5 करोड़ के हिसाब से 1,000 की 2,000 रुपए की इमदाद आती है। अब मुझे एक बात बताइए, शिकारा वाला 2,000 रुपए में या 1,000 रुपए में क्या कर सकता है? क्या वो अपने अहलो अयाल को पाल सकता है इसमें? इट इज ओडियसली इनएफिकेशियस। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर 1 लाख करोड़ का आपका पैकेज है तो आप एटलीस्ट 10% एलोकेशन क्यों नहीं कर सकते? इफ नॉट 10%, व्हाई कांट 5% ऑफ द फंड्स बी एलोकेटेड टू हेल्प ऑल द नीडी पीपल? मैं आपको सबसे पहली बात बता रहा हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा लैकुना है। 2018 के बाद हमारे पास कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं। इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो वो आंसरेबल होती है लोगों को। 2018 से कभी आप एक गवर्नर को ला रहे, फिर दूसरे गवर्नर को ला रहे। सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है लोगों में? आपकी बात सही है, अगर किसी और स्टेट में हो रहा है या किसी और जगह में हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो आंसरेबल है अपने लोगों के लिए। यहां आप किसी बाबू को बिठा लेते हैं या किसी एलजी या गवर्नर को बिठा देते हैं हु इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली आंसरेबल। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर है, क्या उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है सड़क पे, कि लोग कितनी सफरिंग्स है, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, इकोनॉमिकल, दे आर लिटरली रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन। तो गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इन सब की, इन एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। सबसे पहली चीज है कि वैक्सीन के बारे में मिसगिविंग्स है। क्यों है? आप देखते हैं एक एमपी को, साध्वी प्रज्ञा को, कभी वो बोल रही है गाय का वो गोबर खा के कर लो, कोई कह रहा है योगा करके ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है दवाई से ठीक नहीं होगा, बाबा रामदेव की दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। जब गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है तो लोगों में एक तासुर बन रहा है, दे आर नॉट सीरियस इन देयर एफर्ट्स। टू बी ब्लंट विद यू, they have lost the credibility amongst people. BJP and its governments, whether they are run through LG or governors, मैं गवर्नर साहब से भी आपके वसादत से बात बोलना चाहता हूं। आपने ये फोन अ फ्रेंड किया कांग्रेस वालों को, बाकी लोगों को, कि भाई कोविड से कैसे लड़ा जाएगा। क्या ये 5 मिनट की फोन कॉल पे रिजॉल्व करने वाला इशू है? क्या आज आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, जब आपने लोगों को हर फ्रंट पे फेल कर दिया है, एटलीस्ट आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए? खाली उसमें सियासतदान नहीं होने चाहिए, उसमें आपके बिजनेस लॉबी के लोग होने चाहिए, मीडिया फ्रेटर्निटी के होने चाहिए, सिविल सोसाइटी के लोग होने चाहिए, जो एक मॉनिटरी बॉडी बनाते कि जो फंड्स आ रहे हैं बाहर से, ये कहीं यूज भी हो रहे हैं ग्राउंड पे कि नहीं। मैंने आपको कहा कि यहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, 1,000 करोड़ में उसका बजट निकलता है।
आपने कितना पैसा सर्व किया कोविड के लिए, आपने कितने ऑक्सीजन बेड बनाए, टोटल आईसीयू बेड जो आज इंडिया में है 80,000 है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है एक्सपर्ट्स की, एटलीस्ट उसको डबल करना पड़ेगा उसकी क्वांटिटी को। तो इनका जो अप्रोच है वो आउट एंड आउट, मैं तो बोल रहा हूं आउटराइटली रॉन्ग है। बीजेपी हैज बीन, दे हैव फेल्ड एबिसमली ऑन ऑल फ्रंट्स। मगर ये बात हमें अपने लोगों तक पहुंचानी है, वैक्सीन का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, या आपकी जान के लिए आज इट इज योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू डिफीट कोरोना। तो इस वैक्सीन शॉट को ले लीजिए आप। इसके बारे में जो मिसगिविंग्स है दैट इज ऑल रॉन्ग। एज फार एज द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन पब्लिक डोमेन ऑल्सो, बाकी जगह भी दिस वैक्सीन इज गुड एंड पीपल शुड गो फॉर बोथ द डोजेस एज सुन एज पॉसिबल जहां भी उनको मिले।